चैप्टर नंबर 8 त्रिकोणमिति। अच्छो चैप्टर है जो इमें सबसे जो जरूरी है हमें वो है त्रिकोणमिति। तिर माने तीन और कोण माने कोण और मिति माने माता, मतलब तीन कोणों की माता। जी हो अपन कथ का त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में खेल पूरे समकोण त्रिभुज को है। अगर हमें समकोण त्रिभुज के बारे में सब कुछ हुआ रहो तो फिर हमें इस त्रिकोणमिति में कोनो समस्या नहीं आना है। ठीक है, देखो तो हम सबसे पहले उस त्रिभुज के बारे में पढ़ें, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज समकोण त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। में हमारे ई त्रिभुज की भूमिका है त्रिकोणमिति में। ठीक है, समकोण त्रिभुज के बारे में हमने तुम्हें बताओ है। ठीक है, अब बताओ समकोण समकोण के सामने वाली भुजा समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण को हम किस हैं और जिधर थीटा बन रहा हो थीटा के सामने वाली भुजा का हो जात लंब हो जात, जिसको हम एल से रिप्रेजेंट करें और 90 और थीटा जी में आ रहा है वही अपन आधार। तो समकोण त्रिभुज में बस हमें इन तीनों चीजों पे ध्यान देना है, कर्ण, लंब और आधार। ठीक है, तो क्या हो 90 के सामने वाली भुजा या समकोण के सामने वाली भुजा का कहते अपन कर्ण, थीटा के सामने भुजा को का कहते अपन लंब और 90 और थीटा जी में है वो क्या कहते अपन आधार। ठीक है, दोबारा देखा मिखो समकोण त्रिभुज है, नाम दे दो इनको पी क्यू आर का हुआ समकोण त्रिभुज। ठीक है, समकोण त्रिभुज में हमें तीन ही चीजों पर ध्यान देना है, कर्ण, लंब और आधार। अगर जो कोण थीटा है तो फिर इमें हमें तीन ही भुजाएं ढूंढना है, कर्ण, लंब और आधार। आधार को हम ए से रिप्रेजेंट करें। ठीक है, समकोण के जो सामने है, समकोण के सामने भुजा को का कहते हम कर्ण, थीटा के सामने भुजा को का कहते अपन लंब और 90 और थीटा जी भुजा में आ रहा है ये का कहते अपन आधार। आधार को हम इसे रिप्रेजेंट करें। ठीक है, कर्ण हमारी क्या होगा, कर्ण कौन सी भुजा हो गई, जोन पी आर भुजा है बका हो गई हमारी कर्ण, पी क्यू जोन भुजा है बका हो गई लंब और जोन क्यू आर भुजा है बका हो गई आधार। अगर हमें समकोण त्रिभुज में जो तीन चीजें आ रही तो फिर हमें कोई समस्या नहीं आ। और एक चीज और ही में समकोण त्रिभुज में लगत अपनी का पाइथागोरस प्रमेय, तो इमें पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय का बहुत कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग जाहुत का पाइथागोरस प्रमेय।
अगर तुम्हें जब पाइथागोरस प्रमेय आ रही समकोण त्रिभुज में कर्ण लंब आधार आ रहो, ठीक है, चेक करवो तो समझ लो तुम्हें सब कछु आ रही में, ठीक है। कर्ण खोम का केस है तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। सबसे ज्यादा जो यूज है और जो अपनी प्रश्नावली है 8A में बिल्कुल जी लगे का पाइथागोरस प्रमेय समकोण त्रिभुज आए पाइथागोरस प्रमेय लगे और पूरे सवाल ऐसे हल हुए, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज हमने सीखे, समकोण त्रिभुज में हमें सबसे जरूरी है कि हमने सब चीजें देख ली। अब इस समकोण त्रिभुज की स्थिति या फिर ई की स्थिति या ई को आकार कैसे भी दौड़ है, मतलब इसको घुमा के अब ऐसो रखिए, अगर हमें ऐसो देख भी मिल जाए, ठीक है, तो चाहे ऐसो देख भी मिल जाए, हमें बस ध्यान देना है काय पे 90 पे और काय पे थीटा पे, 90 पे और काय पे थीटा पे, ठीक है, 90 पे और थीटा पे। काय 90 की सैन्य का को है कर्ण और थीटा की सैन्य का को है लंब, और जो बच रही जो जी में थीटा और 90 है वह हो जाए आधार। 90 की सैन्य का को है कर्ण, थीटा की सैन्य का को है लंब और 90 और थीटा जी में है वह को है आधार, ठीक है। तो जे हमें चीजें औचाने काय में से समकोण त्रिभुज में से। अब जो हमें देखना है वो सीखना हमें का अनुपात, ठीक है। इनकी जो भुजाएं हैं समकोण त्रिभुज की जो भुजाएं हैं इनमें का देखना है अनुपात। तो अब हम देखें काय में अनुपात, काय में भुजाओं में अनुपात, भुजाओं में का देखें अनुपात। एक समकोण त्रिभुज लो हमने, क्या है समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज कोई मान लो पी क्यू आर जो समकोण है और जावई भुजा थीटा है, मतलब जो कोण थीटा है और जो का है समकोण है, ठीक है। तो समकोण के सामने भुजा जा भुजा का हो जाए हमारी कर्ण हो जाए है, थीटा के सामने जा भुजा का हो जाए लंब हो जाए और जा भुजा का हो जाए आधार। अब हमें अनुपात चाहना है, ई को अनुपात चाहना है। अब हम पहले कौन भी अनुपात निकाल लूँ, ई को अनुपात निकालें ई भुजा को ई भुजा से, ई भुजा को ई भुजा से, ठीक है। मतलब हमें ध्यान दियो हमें अनुपात चाहना है, हमें कर्ण को अनुपात चाहना है, हम कर्ण को अनुपात निकाल रहे, कर्ण को अनुपात निकाल रहे तो एक दार कर्ण को लंब से तो कर्ण बटे लंब है, फिर एक दार कर्ण को कैसे आधार से कर्ण बटे आधार, ठीक है। ऐसा ही हम काय को अब लंब को निकालें, लंब को एक दार आधार से लंब बटे आधार, इधर लंब को कर्ण से काजे लंब बटे कर्ण, ठीक है। ऐसे आधार को निकालें, आधार को कैसे कर्ण से, आधार को कैसे लंब से, तो काजे आधार बटे कर्ण और आधार बटे लंब, ठीक है। क्या करें हमने इन तीनों भुजाओं को क्या निकाले अनुपात निकाले। पहले हमने काय को निकाले, पहले हमने ई कर्ण को अनुपात निकाले, कर्ण को अनुपात किसे निकाले कर्ण को कैसे लंब से और कैसे आधार से, तो कर्ण बटे लंब और कर्ण बटे आधार। फिर ऐसे ही हमने काय को लंब को निकाले, लंब को कैसे लंब को आधार से और लंब को कर्ण से, लंब बटे आधार और लंब बटे कर्ण। ऐसे ही हमने आधार को निकाले, आधार को कर्ण से, आधार बटे कर्ण और आधार को लंब से, आधार बटे लंब। जे निकले जे हमारे त्रिकोणमितीय काहुत अनुपात होत, काहुत अनुपात। अब जैसे इमें लंब बटे कर्ण है, लंब बटे कर्ण ई में ई हो साइन थीटा के, ठीक है। लंब बटे आधार को टेन थीटा, आधार बटे लंब को
कोट थीटा, कर्ड बटे लंबकोण कोसेक थीटा। ठीक है, ऐसे मतलब जो हमें का निकाले अनुपात। ठीक है, का निकालें अनुपात निकालें। ऐसे ही आधार बटे कर्ण कोण कोस थीटा, कर्ण बटे आधार कोण सेक थीटा। ठीक है, जी हमारे बनी, जी हमारे का है त्रिकोणमितीय अनुपात, का है त्रिकोणमितीय अनुपात। और थीटा क्या, थीटा है कोणया। वैसे थीटा नहीं ले, कहे थीटा अपनो कोण मतलब कछु भी हो सकत। तो फिर जोन जे अनुपात निकाली, कर्ण बटे लंबकोण का के कोसेक, कर्ण बटे आधार कोण का कई सेक, लंब बटे आधार कोण टेन, लंब बटे कर्ण कोण साइन, आधार बटे कर्ण कोण कोस, आधार बटे लंबकोण कोट। और जे हमें त्रिकोणमितीय अनुपात जी हमें याद जाना है। ठीक है, ठीक है, जाना है, याद जाना है। अब जी ऐसे में याद नहीं रहता तो फिर इनके लाना है का बनी ट्रिक बनी, का बनी ट्रिक बनी। ठीक है, याद रखियो। इतने हम नहीं में थीटा लगाओ तो थीटा का है तो कोणे है तो थीटा तो चेंज हुए, क्या के जरूर थोड़ी है थीटा है देखो बी माने सी माने पी माने क्यू माने लैम्डा माने डेल्टा माने भी कछ भी मान सकत। इसलिए मतलब समझ में आओ कब हो। हमने पहले क्या निकाली, इनको अनुपात निकाली, कर्ण को लंब से, कर्ण को आधार से, लंब को आधार से, लंब को कर्ण से, आधार को कर्ण से, आधार को लंब से। फिर इनको कर्ण बटे लंब को कोसेक, कर्ण बटे आधार को सेक, लंब बटे आधार को टेन, लंब बटे कर्ण को साइन, आधार बटे कर्ण को कोस और आधार बटे लंब को कोट। जो अपन के ये हो गया का त्रिकोणमितीय अनुपात। क्या आए जे 6 आए, क्या आए 6 आए। और 6 जी अपन होकर रखने याद रखने। ठीक है, तो ऐसे में जो मतलब याद नहीं हो तो फिर इनके लाना ट्रिक है, का है ट्रिक है, बट ट्रिक से अपन ये पूरे याद कर सकते। ठीक है, देखो ट्रिक है अपनी लाल बटे कक्का, एल ए एल बटे के के ए। इसे जी हम याद कर सकत कैसे, लाल बटे कक्का। ठीक है, लाल बटे कक्का जो ट्रिक है इनको याद करवे की, बस कर रखने पर हो। इतने साइन, साइन आ जाए तो साइन को मान का जाए, साइन को मान लंब बटे कर्ण, साइन को मान लंब बटे कर्ण। इतने कोस आ जाए, कोस को मान का हो जाए आधार बटे कर्ण। इतने टेन आ जाए, टेन को मान का हो जाए लंब बटे आधार। इतने कोट, कोट को उल्टो कर दू, कोट आधार बटे लंब, सेक कर दू, सेक को का हो जाए कर्ण बटे आधार। और इतने का आ जाए कोसेक, कोसेक को का हो जाए कर्ण बटे लंब। तो जा हमारी ट्रिक है और हम इसे क्या कर सकत जी 6 त्रिकोणमितीय अनुपात याद रख सकत कैसे, लाल बटे कक्का से। अब थोड़ो प्रैक्टिस करने आए, एक दो बारी को लिखने आए, देखो कैसे लिखने आए यहाँ समझ में। देखो साइन बराबर लंब बटे कर्ण, कोस बराबर आधार बटे कर्ण, टेन बराबर लंब बटे आधार, कोट बराबर आधार बटे लंब, सेक बराबर कर्ण बटे आधार, कोसेक बराबर कर्ण बटे लंब। याद हुए, देखो कैसे याद हुए। हमें जो जो लिखे है ऐसो ही ऐसो हमें थे छपी चाना कितों भी मतलब दिख रहा है हमें तो छप जावे। जैसे हमें दिख रहा है लाल बटे कक्का, एल ए एल बटे के ए, साइन पहले साइन है, कोस है, टेन है, कोट है, सेक है, कोसेक है। साइन बराबर लंब बटे कर्ण, कोस बराबर आधार बटे कर्ण, टेन बराबर लंब बटे आधार। जो हमें याद रखने आए एल ए एल बटे के ए, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक। ठीक है, जब याद हुए साइन बराबर लंब बटे कर्ण, कोस बराबर आधार बटे कर्ण, टेन बराबर लंब बटे आधार। लंब कर्ण जे क्या जे अपने पता ही है
समकोण त्रिभुज में जे समकक्षभुज का लंब आधार कर्ण, वैसे तो हमने का निकाले जे अनुपात निकाले, और जे अनुपात हम कैसे इसे हम क्या कर सकत देखो याद कर सकत, ठीक है, इसे हम क्या कर सकत जे याद कर सकत, ठीक है, क्या कर सकत याद कर सकत। और अगर जे तुम्हें याद हो गए त्रिकोणमितीय अनुपात तो समझ लो आधी से ज्यादा चीजें तुम्हारी, मतलब जब हमने बताई आठे आठे तुम्हारी का हो जाए, 23 का हो जाए, फिनिश हो जाए, ठीक है। साइन बराबर लंबवटी कर्ण, कोस बराबर आधारवटी कर्ण, टेन बराबर लंबवटी आधार, कोट बराबर आधारवटी लंब, सेक बराबर कर्णवटी आधार, कोसेक बराबर कर्णवटी लंब, ठीक है। इनके व्युत्क्रम है, बीवी और अपन याद कर लें, कहा है व्युत्क्रम, व्युत्क्रम है जैसे साइन बराबर आ जाएगा 1/कोसेक, 1/कोसेक, ठीक है। साइन बराबर 1/कोसेक और उल्टो कराई को कोसेक बराबर कहा जाए 1/साइन, ठीक है। साइन बराबर 1/कोसेक, कोसेक बराबर 1/साइन, सॉरी कोस बराबर 1/सेक और सेक बराबर 1/कोस, कोस बराबर 1/सेक और सेक बराबर 1/कोस, टेन बराबर 1/कोट और कोट बराबर 1/10, 1/10, तो जे अपन हो व्युत्क्रम भी का रखना है याद रखना है, नहीं हो जाए ये तो मई तो है। देखो साइन साइन बराबर 1/कोसेक, कोसेक बराबर 1/साइन, कोस बराबर 1/सेक, सेक बराबर 1/कोस, टेन बराबर 1/कोट, कोट बराबर 1/10। जब व्युत्क्रम की बात करीजिए तो ऐसे लगे, जब अनुपात की बात करीजिए क्या कि अनुपात की तो ये त्रिकोणमितीय अनुपात जे हम ऐसे ज्ञात करें लाल बटे कक्का से, याद हो होने का है। देखो अब जैसे सवाल आए, ठीक है, क्या है सवाल आए जैसे सवाल आए यदि साइन ए बराबर 3/5 तो कोस ए का मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए, जो हम वैसे ही समझा रहे तुम्हें सवाल, इसके बाद तो और अच्छे अच्छे सवाल होंगे, ठीक है। देखो समझो होना क्या है, मतलब जो इसे इमें इतनी कितनी ताकत है कि ये सब सवाल आसान करवा सकत। देखियो यदि साइन ए बराबर देख दो 3/5 तो अपने काय को कोसी को मान ज्ञात करना है। जब हम इस सवाल को हल करें तो हमें कह दो साइन ए दो 3/5, तो हमें तुरंत पता चले कि साइन बराबर क्या हो लंब बटे कर्ण, साइन बराबर क्या दो लंब बटे कर्ण, साइन बराबर क्या हो लंब बटे कर्ण, तो साइन बराबर लंब बटे कर्ण दो, तो लंब के देखे 3 और कर्ण के देखे 5, तो हम ही में क्या लगाएं पाइथागोरस प्रमेय, और हम क्या ज्ञात करें पाइथागोरस प्रमेय लगा के क्या ज्ञात कर लें आधार ज्ञात कर लें, क्या ज्ञात कर लें आधार, तो पाइथागोरस प्रमेय होत कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ठीक है। हम इसे ज्ञात करें कर्ण, कर्ण के देखे 5 का वर्ग, लंब के देखे लंब हमें ज्ञात है, लंब है कि देख 3 का वर्ग, आधार हमें ज्ञात करना है, ठीक है। इसे 5 का वर्ग जो इस साइड आए 3 का वर्ग इसे कहा जाए आधार, 5 25 3 का वर्ग 9, ठीक है, तो आधार का वर्ग क्या जाए 16, क्या जाए 16, और क्या निकले आए आधार का मान क्या निकले आए 4 निकले आए, क्या निकले आए 4, नहीं निकले जगह कम है इसलिए हम तुम्हें समझा रहे हैं, आधार का मान क्या निकले आए 4 निकले आए, क्या निकले आए 4। अब हमारे पास क्या है लंब है कर्ण है और आधार है,
लंब है, कर्ण है और आधार है। लंब हमारे पास 3 है, कर्ण 5 है और आधार 4 है। अब ज्ञात क्या करना है? अब कछु भी ज्ञात करना हुई, 3 भुजांश जाना तो होती नहीं का लंब, आधार और कर्ण, इन 6 अनुपात में इन 3 से ज्यादा कछु है नहीं। हमें क्या ज्ञात करना? तो कोसी का मान ज्ञात करना है। क्या को? कोसी को। तो हमें अगर कोसी को मान ज्ञात करना है तो कोसी कोस बराबर क्या भूत? आधार बटे कर्ण। तो आधार बटे कर्ण, आधार निकालिए अपन ने, क्या निकाले? 4। तो क्या हो? 4 कर्ण, कर्ण क्या है? कर्ण तो देख 5। तो कोसी को मान कितने का गो? 4/5, जो हमारा कोसी को मान। नहीं आ समझ में? नहीं आ कोई बात नहीं, जो तुमने ऐसे तुम्हें समझा हुआ है क्या ई के संग हम तुम समझा दें, तुम्हें आइडिया लग जाए कि कैसी सवाल आने हैं। ठीक है, तो त्रिकोणमिति इंग्लिश में इसे ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर नंबर 8 में सबसे इंपोर्टेंट है का समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में लंब, आधार, कर्ण, बस वही पहचानना है कि लंब का है, आधार का है, कर्ण का है। उसके बाद हमने अनुपात देखे, अनुपात अपने 6 अनुपात बने। वे 6 अनुपात हम इसे याद रखें और एक हम तुरंत लाल बटी कक्का, साइन कोस टेन, कोट सेक कोसेक, साइन बराबर लंब बटी कर्ण, कोस बराबर आधार बटी कर्ण, टेन बराबर लंब बटी आधार, कोट बराबर आधार बटी लंब, सेक बराबर कर्ण बटी आधार और कोसेक बराबर कर्ण बटी लंब, जो हम याद रखें। और बाकी जो हमने ऐसा सवाल करवाओ, अब हमें 8 में ऐसे सवाल देखने मिल रहे हैं। और हमें ऐसी जब दो दायरे ऊपर हैं, दो कोनों भी दायरे ऊपर है, टेन दो, जैसे मान के चलो 10 को मान दो, 10 को मान दो रे तो लंब बटे आधार दो रे, सुक्का निकाल ले आए, कर्ण निकाल ले आए, पाइथागोरस में लगा दें। मान के चलो तुम्हें सेक दो, का दो? सेक दो, सेक में का दो रे तुम? कर्ण बटे आधा दो रे, तो तुम लंब निकाल लो। अगर मान के चलो तुम्हें कोसेक दो, तो कर्ण बटे लंब दो रे, तो तुम्हें आधार निकालने आए, फिर पाइथागोरस में लगा दें। मतलब इनमें पूरी प्रश्नावली में सवाल ऐसे आना है कि इनमें से एक तुम्हें कौन दो रे, मान के चलो साइन को मान दो और पूछ लो तुमसे का कोस टेन और कोट, कोस टेन और कोट, तो फिर हमें साइन से क्या करना है? लंब टिकट दो रे, हमें क्या निकाल लें? इसे आधार निकाल लें, तो फिर हम इनकी जी लगा दें, काजे इनको माना जाए। ठीक है, सवाल हुई इससे ज्यादा है। अब हमने 2 चीजें समझाई, उन 2 चीजों पर ध्यान दें। एक तो हमने समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज में इनको अनुपात और जो व्युत्क्रम, अनुपात और व्युत्क्रम, जी हम 2 ही चीजें याद रखें, उसके बाद हम आगे बढ़े। ठीक है, इसके बाद अब अपने पास ये 3 सवाल हैं। पहला सवाल है में, यदि साइन थीटा बराबर 3/4 है तो टेन थीटा का मान क्या होगा? ठीक है, टेन थीटा का मान होगा। फिर वही साइन, ठीक है, तो हमें लिखने रहे वही लाल बटे कक्का। ठीक है, तो हमें साइन थीटा हल करें हम, ठीक है, बाद में लिख लें हमको साइन थीटा 3/4, वही हमने बताई थी। तो थीटा जो कोण है, साइन बराबर होता का है लंब बटा कर्ण, सही है, लंब बटे कर्ण, लंब दो कर्ण दो, पाइथागोरस फिर में लगा दें, काजे आधार आ जाए, फिर भी अपन से कछु कोई मान पूछ ले हम उनको बता दें। तो हम क्या लगाएं? पाइथागोरस फिर में से, पाइथागोरस फिर में से का होत कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण है 4, 4 का वर्ग, लंब लंब है बराबर 3 का वर्ग, आधार हमें ज्ञात करना है। ठीक है, 4 को वर्ग 16, 3 को वर्ग 9, आधार ऐसा ही 16, 9 इस साइड ले आए, माइनस के 9, आधार का वर्ग क्या बताएं 7, आधार ई पे से वर्ग हटे, ई पे का जाए टूटा जाए, का हो √7, आधार को हमारे पास का √7, लंब है 3, कर्ण है 4, आधार को √7। अब जोन विमान पूछ रहे वो देख लो, क्या पूछ रहे अपन से? पूछ रहे टेन थीटा, क्या पूछ रहे? टेन थीटा, टेन बराबर क्या होता? देखो हम पाइथागोरस थ्योरम लाल बटे कक्का बाव लिखे थे, LAL बटे के ए साइन कोस टेन कोट सेक और कोसेक। ठीक है, साइन दे रहे थे, ठीक है, टेन पूछ रहे, टेन बराबर क्या होता? लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार लिखते हैं, लंब को मान, लंब को मान क्या है? लंब को मान क्या है? 3, आधार को मान क्या है? √7। तो जो हम आंसर आगो
नहीं आओ समझ में? आगो 2 दाहिने 1 भुजा ज्ञात करें और मान रखें आ जाए, ठीक है। देखो उसके बाद हम इको करें, ठीक है। दूसरा हम फिर कर रहे हैं इको करें अपन, देखो कैसे करना है। क्या दे रहा है? कोस दे रहा है, क्या दे रहा है? कोस ये दे रहा है, देख 7/25 कोस बराबर का हुत आधार बटे कर्ण, तो आधार बटे कर्ण दे रहा है कि नहीं? का लगा दिए पाइथागोरस लगा दिए, काजे लंबा जे, काजे लंबा जे, देखें अपन कैसे हैं। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, कर्ण कर्ण की देखे 25, तो 25 का वर्ग लंब, लंब हमें ज्ञात करना है, आधार 7 का वर्ग, 25 का वर्ग 625 बराबर लंब का वर्ग आधार देखिए 49, 49 की साइड लेते हैं 625 माइनस के 49 लंब का वर्ग क्या बचे 576, क्या बचे 576 बराबर लंब, लंब पे से वर्ग घटे की पे का जाए रूट आ जाए, क्या को वर्ग हुत 24, क्या हुत 24 लंब के देखा को 24 का पूछ रहे अपन से, ये पूछ रहे tan a प्लस कोटि को मान, तो हम लिखें tan a प्लस कोटि को मान निकाल लें। tan बराबर का हुज्जे लंब बटे आधार, तो tan की जगह पे लंब बटे आधार प्लस कोट बराबर आधार बटे लंब, तो आधार बटे लंब मान रख दो, लंब के देखे लंब है 24, आधार आधार के देखे आधार है 7 प्लस आधार है 7, लंब है 24, ये भिन्न को क्या कर दें हल कर दें, का जे हम आंसर आ जाए, कर पे हो? ठीक है। इस सवाल पे आ जाए दूसरे पे, किसी त्रिभुज एबीसी में सी का है समकोण, सी होगा का समकोण मिला दो, अब जो ए हुज्जे और जो बी हुज्जे, ठीक है। चलो इको ए मान लें, इको बी मान लो, ठीक है। चलो बेका दे रहे अपन हो tan ए दे रहा है, क्या दे रहा है tan ए, मतलब जो क्या कोणया कोण इते हुज्जे वे इते हुज्जे ई के हिसाब से दे रहा है का tan ए, ई के हिसाब से दे रहा है का tan ए, अब जो तो 90 है ही, तो जब हो जाका हो गई कर्ण, और जब हो जाका हो गई लंब, और जब हो जाका हो गई आधार, ठीक है। सही है। देखो क्या दे रहा है अपन हो tan ए दे रहा है, क्या दे रहा है tan ए दे रहा है, तो tan ए बराबर का हुज्जे tan बराबर दे रहा है 1/√3, tan बराबर क्या हो लंब बटा आधार, लंब के देखे 1 आधार के देखे √3 का निकाल लिए, कड़ निकाल लिए नहीं निकाले, का लगा दो पाइथागोरस प्रमेय से कड़ का वर्ग लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ठीक है। कर पे कड़ तो अपन ज्ञात ही करना है, लंब लंब के देखे 1 का वर्ग प्लस आधार के देखे √3 का वर्ग, कड़ का वर्ग बराबर 1 को वर्ग क्या आ जाए 1, √3 को वर्ग करें रूट हट जाए क्या आ जाए 3, कड़ बराबर कड़ का वर्ग बराबर क्या आ जाए 4, इस पर रूट लग जाए क्या आ जाए 2 आ जाए, क्या आ जाए 2। तो ए से की को मान निकल आया, सवाल में क्या ज्ञात करना है सर, साइन ए को मान निकले आए और कोस ए को मान निकले आए, कोस बी को नहीं निकले है, कोस बी को नहीं निकले का थीटा तो बन रहा खुद, अगर तो ए हो तो फिर सबको निकले आऊ, तो लेकिन बी वाई को नहीं निकले, तो हम इसे क्या को मान निकाल लें, इधर से हम क्या को मान निकाल लें साइन ए और कोस ए को, साइन ए को मान साइन बराबर का हुत लंब बटे कर्ण, तो लंब लंब के देखे लंब बटे कर्ण, मतलब लंब के देखे लंब के देखे 1 कर्ण के देखे 2, तो 1/2 का को साइन ए को मान ऐसा ही कोस ए को मान निकाल लूँ, कोस बराबर का हुज्जे आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, आधार को मान के देखे √3, कर्ण को मान के देखे 2 क्या को √3/2। अब हमें क्या को मान निकाल लें बी को मान निकाल लें, क्या को मान निकाल लें बी को मान निकाल लें,
हमें कैसे है पहले क्या को मान निकाल लें, बी को मान निकाल लें। ठीक है, क्या को निकालें, बी को। ध्यान दियो, त्रिभुज है जो ए है, जो तो सी है ही, और जो बी है। अब हमें थीटा कहते मान लेना, जो मान लेना। ठीक है, थीटा जो हो जाए, जब थीटा जो हो जाए तो फिर जो का हो जाए लंब हो जाए, जो अपनो कर रहे तो जो अपनो आधार। अब ई के हिसाब से देख लो, मान भी रहे ई में जो के देखा तो आधार के देखा तो, ई में आधार के देखा तो, आधार के देखा तो 2, कर के देखा तो, कर के देखा तो सॉरी, आधार है तो √3, कर है तो 2, लंब है तो 1। ऐसा ही उम्र है, बस ध्यान दियो, बस कोण बदलवे से का हो जाए जो बदल जाए। ठीक है, जो इनको तई रहे जो हो जाए √3 है, जो हो जाए √3, जो जो अपनो एक ही है और जो अपनो 2 ही है। बस का होगा आधार और लंब होगा चेंज। अब लंब के देखा तो, अब लंब अपनों के देखा तो एक है, तो अब लंब क्या होगा √3 होगा। का होगा √3। नहीं सुन क्या के cos b और sin b को मान ऐसे यहाँ है। अब आ जाए काय को, अब लगा दें अपन काय को sin b को मान हुज्जा वही sin बराबर का लंब बटे कर्ण। लंब को मान के देखे √3, कर्ण को मान के देखे 2, और हम क्या निकाल लें cos b निकाल लें। कहा जाए आधार बटे कर्ण, आधार के देखे आधार है 1, कर्ण है 2। अब हम ई में मान रख दें, आंसर आ जाए। कर पे हो नहीं कर पे हो, ई में मान रख लियो, ई को मान साइन ए को मान, साइन ए को मान के देखे साइन ए को मान का 1/2, तो 1/2 ते गुणा cos b को मान के देखे 1/2 प्लस cos a को मान के देखे √3/2, √3/2 गुणा साइन b को मान के देखे √3/2, √3/2 गुणा कर दें, 1 एकम 1 और 2 दूनी 4 प्लस √3 को √3 में गुणा हो जाए क्या आ जाए √3 आ जाए, सॉरी क्या आ जाए 3 आ जाए, और बटे में 2 दूनी 4, हर समान है ऊपर जुड़ जाए 4/4, 4 4 कट जाए क्या आ जाए 1। देखो इतने समस्या है, जो कोण में थोड़ी समस्या है हमने बताई थी। देखो इनने इसलिए मतलब सवाल अपन हो बनाओ उल्लू का करे थे कि इतने साइन ए इतने cos b, साइन ए मतलब थीटा जब ए चल रहा हो cos ए तो ए के हिसाब से आ जाए, फिर भी क्या करे cos b और साइन b, तो b बन गो थीटा। जब b थीटा बन जाए तो जो अपनो लंब है लंब चेंज हो जाए, क्या थीटा के सन हो जाए का लंब रैम यही ये तो भी हो जाए, लेकिन अपनो लंब के देखा तो जो लंब के देखा तो वह एक है, तो लंब के देखो √3 होगा, क्या पहले थीटा ए है तो अब थीटा बी होगा। इसलिए अपन ध्यान देना इस सवाल में कि अपन से क्या पूछ रहे। लेकिन देखो इनमें ई सवाल में और ई सवाल में, ई में कह रहे थे साइन थीटा, तो देखो ना का पूछे तो क्या नहीं थीटा पूछे कुछ नहीं बदल रहा है क्या नहीं। ई में कहा दे रहे थे कोस इधर रहती, कहा दे रहे थे कोस इधर रहती, उनने tan ए और कोट ए को मान पूछे, हमें नहीं बदल रहा है। अगर वे तो कह देते का कोट बी, फिर हमें थीटा हो चेंज करने है। वो तो समझ आ रही, तो ध्यान दें अपन ऐसे अपन सवाल लगा दें, हमें पता चल जाए की में चेंज करने हैं और की में चेंज नहीं करने हैं। जितने ज्यादा अपन प्रैक्टिस करें सवालन की उतने ज्यादा अपन सीखत जाए। ठीक है, समझ में आओ आइडिया तुम्हें लगे कि इस सवाल में कैसे दें और अपन से क्या पूछे। ठीक है, एक कोनो मान दें, 2 पूछ सकत, 2 से ज्यादा पूछ सकत, ऐसे लिख के अलग अलग भी पूछ सकते कि कहने कोटे को मान ज्ञात कर दो, इनको जोड़ दो, ऐसा पूछ लो। ठीक है, 3 सवाल जी करो।